चल रहा है और पुराने पवेलियन पर काम हो चुका है और ये भी आइंदा चंद हफ्तों के अंदर इस काम को मुकम्मल कर दिया जाएगा। एक बेहतरीन एस्ट्रोटर्फ लियारी वालों के लिए, फुटबॉल से मोहब्बत करने वालों के लिए सिंध हुकूमत ने यहाँ पर लगाने जा रही है। वो एस्ट्रोटर्फ भी आ चुकी है। जो ग्राउंड लेवल का काम है जैसे ही मुकम्मल हो जाता है इंशाल्लाह उस एस्ट्रोटर्फ को भी लगा दिया जाएगा। और आखिर में एक कम्युनिटी सेंटर का कॉन्सेप्ट, वो जो इंडोर गेम्स होते हैं उसके लिए भी एक मल्टीपर्पज़ हॉल, जिसकी आप पीछे देखेंगे आपको दिखाएगा कैमरा कि उसकी भी छत डल रही है इस वक्त। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लियारी वालों से उनका वादा किया था। लियारी की शान जो खेलों के हवाले से उसको उजागर करने का वादा था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है कि इस काम में हम सब ने अपना अपना किरदार अदा किया है। मेरे साथ खलील होद साहब भी हैं, शकील चौधरी साहब भी हैं, हाजी साहब भी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर कारकुनान मौजूद हैं जिन्होंने हमेशा उसूलों की सियासत की है, इंसानियत की खिदमत की सियासत की और यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बुनियादी मंशूर है। आखिर में चूँकि हम लियारी की बात करें और लियारी कराची की शान है, पाकिस्तान की शान है, तो आज माशाल्लाह कराची के नेशनल स्टेडियम में एक बैनुल अक़वामी टेस्ट मैच भी चल रहा है जो बिल्कुल इस वक्त सनसनी खेज मराहिल में, और उसमें मुझे खुशी होती है कि पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान जनाब सरफराज अहमद साहब ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की और हम लोग बिल्कुल इस वक्त मैं समझता हूँ एंड पर पहुँच चुके हैं। और अल्लाह ताला पाकिस्तानी टीम को कामयाब करे और ताकि ये जो दिन है ये हमारा और ज़्यादा खुशियों के साथ भरपूर हो जाए, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त हमारे लियारी के लिए, हमारे कराची के लिए, हमारे सिंध के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। मीर साहब, लियारी या ओल्ड सिटी का जो एरिया है ये पीपल्स पार्टी का हमेशा गढ़ रहते थे ये इलाके। अभी जो पीपल्स पार्टी ने जो तरक्याती काम कराए, एक तो हम खुद यहाँ खड़े हैं, कुछ नज़र आ रहा है, आप क्या समझते हैं कि 18 के इंतखाबात में जो रिजल्ट आपको मिला था उसके बाद पीपल्स पार्टी ने इसके बावजूद भी काम किए हैं, तो आने वाला जो बल्दियाती इंतखाबात है या जो जनरल इंतखाबात आने वाले हैं उसमें क्या रिजल्ट देख रहे हैं लियारी से और खासतौर पर ओल्ड सिटी एरिया से? देखिए, भुट्टो ख़ानदान की ख़ास बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख़ास बात है कि हमारे रिश्ते नाते जो हैं वो लोगों के साथ होते हैं, मट्टी के साथ होते हैं, खून के साथ होते हैं। और वो रिश्ता, वो जो मोहब्बत लियारी वालों के साथ है जो भुट्टो साहब के ज़माने में लेट 60s में स्टार्ट हो, आज भी जारी व सारी है। बड़े लोग नज़र लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन आपके सामने है कि तमाम साजिशों के बावजूद वो चाइना कटिंग वगैरह जो भी की गई थी यहाँ पर, आज आप देख सकते हैं कि वो शख्स जो चाइना कटिंग के बाद यहाँ से मुंतखब हुआ उसने लियारी वालों की खिदमत नहीं की, या बाकी यहाँ के जो लोग थे उन्होंने खिदमत नहीं की। खिदमत की तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, हमारे जियालों ने की। और यही वो असल चीज़ है कि पीपल्स पार्टी जो है ना वो बिला तफरीक काम करने पर बिलीव करती है। हम लोग ये सोच कर काम नहीं करते कि यहाँ वोट है, यहाँ क्या है। हमारा इंटरेस्ट है जहाँ अल्लाह का बंदा बसता है, जहाँ लोग बसते हैं, उनकी खिदमत होने की ज़रूरत है। और ये हमारे बच्चे बच्चियाँ, उनके लिए ये चीज़ की जा रही है। अभी इस इवेंट के बाद ना सिर्फ बॉक्सिंग बल्कि जो फुटबॉल की टीम है, होद साहब आए हैं जो कि कोच हैं इन बच्चों के, उनके हवाले से एक बड़ा अच्छा काम कमिश्नर कराची ने किया था कि हमारे जो बच्चे लियारी के फुटबॉल खेलते हैं उनको बैनुल अक़वामी तर्ज पर ट्रेनिंग दी जाए। तो वो बच्चे भी यहाँ पर आए हैं और आज उनको भी किटें तकसीम की जाएंगी। उस फैसिलिटी के तवज्जुद से कुछ कोचेज़ बरतानिया से पाकिस्तान आए थे पिछले दिनों, उन्होंने टीम को असेस किया और हमारे 2 कोचेज़ को और 2 फुटबॉल प्लेयर्स को माशाल्लाह उन्होंने चूज़ किया है कि अब वो बरतानिया जाके उनको तालीम भी दी जाएगी और उनको ट्रेन किया जाएगा फुटबॉल के हवाले से। तो ये वो मोहब्बत है, ये वो दिलचस्पी है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खेलों से भी है, लियारी वालों से भी, और लियारी वालों की दिलचस्पी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। और मैं समझता हूँ मैं गलत नहीं हूँगा अगर मैं ये कहूँ कि पीपल्स पार्टी और लियारी लाजिम और मलजूम है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू।